Alhamdulillah, in a remarkable show of unity, the people of Pakistan and its armed forces defeated the enemy with far greater numerical might. The world was stunned to witness the superb execution of Pakistan Air Force operation on the fateful night between 6th and 7th May. When Pakistan's sovereignty was challenged by the aggressor, PF upheld the legacy of fighting outnumbered and shot down the enemy's most modern and capable aircraft, including multiple Rafale jets on 10th May with Pak Army with a paralyzing punch and struck their bases beside neutralizing state-of-the-art defense system, S-400 and command and control centers. Pakistan is a peace-loving country. मार्का हक में कामयाबी बेहतरीन कारकर्दगी का सबूत पाक फिजाइया के सरबरा एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू कहते हैं दुश्मन ने दोबारा हमला किया तो पाक फिजाइया को पहले से ज्यादा मजबूत पाएगा। दुनिया ने मार्का हक से पहले फजाई ताकत का इतना जुर्रतमंदाना इस्तेमाल कभी नहीं देखा। पाक फिजाइया ने साइबर वॉरफेयर में अपनी बर्तरी साबित की। एयर चीफ मार्शल का पासिंग आउट परेड से खिताब, कहा ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में दुश्मन को शिकस्त दी। पाकिस्तान एयरफोर्स ने 10 मई को दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को कामयाबी से निशाना बनाया। कौम और मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को अददी बर्तरी के बावजूद शिकस्त से दोचार किया। तीनों अफवाज की हम आहंगी, जारहाना फैसला साजी फील्ड मार्शल की क़यादत का नतीजा है। हालिया तसादुम ने जदीद दौर की फ़ज़ाई लड़ाई के लिए एक निसाबी मिसाल कायम की। अहद करते हैं मुल्की सालमियत पर कोई आंच नहीं आने देंगे। PF एकेडमी असगर खान में ग्रेजुएशन परेड, एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। 151 GDP, 97 इंजीनियरिंग और 108 में एयर डिफेंस कोर्स के कैडेट्स शामिल। नेविगेशन अल्फा, एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज और 11 लॉजिस्टिक कोर्स के कैडेट्स भी शामिल। कॉम्बैट सपोर्ट और 98 EC रॉयल सऊदी एयरफोर्स के कैडेट्स भी पास आउट। पाक फजाइया के जानबाजों का शानदार फ्लाई पास, राफेल हंटर J-10C की सलामी, JF-17 थंडर पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से तुर्की के वजीर तवानाई और कुदरती वसाइल की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और तवानाई के शोबे में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। दो तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने और स्ट्रैटेजिक शराकतदारी बढ़ाने पर गुफ्तगू। मुलाकात में तवानाई के शोबे में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान गहरे और तारीखी बरादराना ताल्लुकात पर रोशनी डाली। फील्ड मार्शल ने मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी फोरम्स पर तुर्की की जानिब से पाकिस्तान के लिए हिमायत को सराहा। तुर्क वजीर ने इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ किया। तुर्क वजीर ने तवानाई के शोबे में ताउन को मजीद बढ़ाने की तुर्की की ख्वाहिश का इजहार किया। ISPR मुल्की मुआशी तरक्की के लिए अमली इक़दाम उठा रहे हैं। कारोबारी शख्सियात और सरमायाकार काबिल एहतराम हैं। मुख्तलिफ वर्किंग ग्रुप्स की तजावीज़ पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। कारोबार और मजबूत मईशत ही से टैक्स आमदन में इजाफा होगा। वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदर टैक्स इस्लाहात पर वर्किंग ग्रुप का इजलास, कॉर्पोरेट शोबे समेत मुख्तलिफ शोबों में टैक्सेस की शरह और तकाबली जायजा पेश। निजी शोबे की तरक्की, बरामदात और सरमायाकारी में इजाफे के लिए ज़रूरी टैक्स इस्लाहात पर तजावीज़ दी गई। शब कदर में फेडरल कांस्टेबलरी की पासिंग आउट परेड, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। परेड का मुआयना किया, पास आउट होने वाले जवानों ने सलामी दी। मोहसिन नकवी की पेशावराना महारत के मुजाहिरों और जवानों की अमली तरबियत की तारीफ। परेड से खिताब में कहा FC दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में अहम किरदार अदा कर रही है। दहशतगर्दी के खिलाफ फेडरल कांस्टेबलरी हमेशा सफ़े अव्वल पर रही। जवानों के हौसले बुलंद और मुल्क की खिदमत का जज्बा वाज़े है। पूरा यकीन है पास आउट होने वाले जवान जिम्मेदारी पर पूरा उतरेंगे। ये नौजवान मुनज़्ज़म और अपने मिशन के लिए तैयार हैं। FC ने हमेशा बदलते मुल्की हालात और सिक्योरिटी चैलेंजेस के मुताबिक खुद को ढाला। वजारत ने मुमकिन बनाया कि FC के शोहदा के खानदानों को बेहतरीन सहूलियात मिले। शोहदा पैकेज सबूत है FC के शोहदा का भरपूर एहतराम करते हैं। जी सर, इन सब पैराग्राफ B, those in favor of this
कौमी कमीशन बराए अक़लियती हकूक बिल 2025 तरमीम के साथ पार्लियामेंट से मंजूर। तहरीक हक में 160, मुखालिफत में 79 वोट पड़े। अपोजिशन के मुतालबे पर शिक 35 को हज़फ कर दिया गया। अपोजिशन का शोर शराबा, हुकूमत के खिलाफ नारे। बिल वफाकी वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ने पेश किया। JHI की तरमीम देने के बावजूद बिल की मुखालिफत। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ने कहा, अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। ये एक्ट गैर मुस्लिमों को हुकूक देने के लिए है। अक़लियती बरादरी भी उतनी ही मुहिब वतन है जितने हम हैं। कुरान और सुन्नत के मुनाफी कोई तजवीज़ नहीं लाई गई। इस कानून पर सियासत ना की जाए। आईने पाकिस्तान के मुताबिक कादियानी गैर मुस्लिम है। इस बिल से कैदी नंबर 804 का कोई नुकसान नहीं होगा। ऐवान में कन्वेंशन बराए हयातियाती और जहरीले हथियार अमल दरामद बिल 2024 कसरत राय से मंजूर। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन तरमीमी बिल 2025 भी कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। अक़लियतों के हकूक़ के कौमी कमीशन को गलत रंग देना अफसोसनाक करार। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने कहा, ख़त्मे नबूवत जैसे हसास मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। हुकूमतें आनी जानी हैं, ये किसी की विरासत नहीं। आईनी तरमीम आए तो उस पर मुशावरत हो, कोशिश की जाए कि आईन मुतनाज़ा ना हो, सबको ऑन बोर्ड लिया जाए, सबसे बातचीत की जाए, उनका ओपिनियन लिया जाए। लेकिन 27वीं तरमीम में ऐसा नहीं हुआ। यही वजह है कि आपके आईन का ये 27वीं तरमीम उसी तरह मुतनाज़ा होगा जिस तरह के 18वीं तरमीम से पहले की तरामीम किसी न किसी हवाले से मुतनाज़ा थी। मौलाना फजलुर रहमान ने किसी भी आईनी तरमीम पर मुशावरत को जरूरी करार दे दिया। पार्लियामेंट में इजहार ख्याल करते हुए कहा, कोशिश की जाए आइन मुतनाज़ ना हो। 27वीं आईनी तरमीम को कौम में पजीराई नहीं मिली। मौलाना का 27वीं आईनी तरमीम पर एतमाद में ना लिए जाने का भी शिकवा। बोले, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आइन पर तवील मुशावरत की, हमने 18वीं तरमीम भी मुशावरत से मंजूर की। आइन और कानून का एहतराम सब पर वाजिब है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, इस्लाम के खिलाफ कोई कानून साजी नहीं हो सकती। अक़लियतों के हुकूक हर हाल में महफूज होने चाहिए। इस कानून को दीगर कवानीन पर बरतरी हासिल हो जाएगी। ऐसी कानून साजी नहीं होनी चाहिए जिससे गलत फायदा उठाया जाए। चाहते हैं ऐसी कानून साजी हो जिससे अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ मिले। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, यह कोई तरीका नहीं बिल को अचानक ऐवान में लाया जाए। फैसला साजी में अपोजिशन लीडर का ना होना अच्छी बात नहीं। हुकूमत को अपोजिशन के हुकूक का ख्याल रखना चाहिए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट का मुस्तकिल जज लगाने की मंजूरी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस जफर अहमद राजपूत को सिंध हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगाने की मंजूरी। जस्टिस कामरान खान को बलोचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगाने की भी मंजूरी। जुडिशल कमीशन ने रूल्स में तरमीम के लिए कमेटी तश्कील दे दी। वफाकी आईनी अदालत के जज जस्टिस आमिर फारूक कमेटी की सरबराही करेंगे। अटॉर्नी जनरल फारूक एच नाइक, बैरिस्टर अली जफर और एहसन बून कमेटी का हिस्सा होंगे। कमेटी जुडिशल कमीशन रूल्स में तरमीम का मुसवदा तैयार करेगी। जुडिशल कमीशन इजलासों का एलामिया जारी। वज़ीर आला पंजाब ने ट्रैफिक कवानीन खिलाफ वर्जी पर कम उम्र तलबा को गिरफ्तार करने से रोक दिया। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर बच्चों को हथकड़ियां लगाने पर सख्त बरहमी का इजहार। 16 साल के बच्चों को स्मार्ट कार्ड और मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा का उसूली फैसला। हेलमेट ना पहनने पर पहली खिलाफ वर्जी की सूरत में वार्निंग चालान होगा। ट्रैफिक के लिए पहली मरतबा ड्रोन और बॉडी कैम का इस्तेमाल शुरू। मरियम नवाज का कहना है, ट्रैफिक कवानीन अवाम की जान की हिफाजत के लिए बनाए जाते हैं। अवाम को अपनी हिफाजत के लिए आदतों को बदलना होगा। मासूम बच्चों को नहीं पकड़ना चाहते मगर कानून की पासदारी जरूरी है। बानी PTI सेहतमंद, अफवाहें दम तोड़ गईं। उस्मा खान और वकील सलमान सफदर की जेल में बानी PTI से मुलाकात के सिलसिले में जो हैजान भरपा था उसका ड्रॉप सीन हो गया। जेल इंतजामिया ने उस्मा खान और वकील सलमान सफदर को मखसूस शराइत के तहत मुलाकात की इजाजत दी। शर्त के मुताबिक मुलाकात के दौरान या बाद में किसी किस्म की सियासी गुफ्तगू या सरगर्मी नहीं की जाएगी। जेल इंतजामिया की शर्त के तनासुर में PTI ने सलमान सफदर और उस्मा खान को मुलाकात के लिए नामजद किया। जेल इंतजामिया की तरफ से दी गई इजाजत अच्छा और कानून के मुताबिक किया गया फैसला है।
अब तहरीक इंसाफ पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो कवायद और ज़वाबित की पासदारी करे। मुलाकातों का सिलसिला बरकरार रखने के लिए सियासी बयानात या सरगर्मियों से गुरेज किया जाए। उम्मीद रखते हैं कि केपी के वजीर आला जो बार बार इस्लामाबाद या पिंडी आते हैं वो सरकारी वसाइल अपने सियासी कामों के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर वो इस्लामाबाद या किसी और सूबे में आएंगे तो उसकी एक प्रॉपर तरीक़ाकार की इतला दी जाएगी। उस इतला के बग़ैर अगर किसी किस्म की सरकारी मशीनरी या पुलिस इस्तेमाल की गई तो कार्रवाई भी होगी। पाकिस्तान दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरअज़्म दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को फतह के साथ खत्म किया जाएगा। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया टॉक। कहा, वजीर आला केपी बार बार इस्लामाबाद और रावलपिंडी आते हैं, उम्मीद है वो जाती मफाद के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं करेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से जाती मफाद के लिए सरकारी वसाइल या मशीनरी इस्तेमाल की गई तो कार्रवाई होगी। बानी पीटीआई से मुलाकात आपका इस्तेहकाक नहीं। बानी से मुलाकात जेल मैनुअल के मुताबिक होती है, आप डिक्टेट नहीं कर सकते। दहशतगर्द ऐसी जगहें ढूंढते हैं जहां खौफ और हिरास पैदा हो। दहशतगर्द ज्यादातर सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। दहशतगर्द वीपीएन के इस्तेमाल से अपनी शनाख्त छुपाते हैं। वजारत दाखिला पीटीए से मिलकर गैर रजिस्टर्ड वीपीएन के खिलाफ कार्रवाई करेगी। गवर्नर राज मसाइल का हल नहीं, हमने हमेशा इसकी मुखालफत की, आइंदा भी करेंगे। सेनेटर एमल वली खान का ऐलान। कहा, कभी भी गैर जमहूरी अमल का साथ नहीं देंगे। एएनपी को गवर्नर राज के मामले से दूर रखा जाए। मीरान शाह में असिस्टेंट कमिश्नर शिमाली वजीरिस्तान शाह वली खान हमले में शहीद। हमले में 2 पुलिस एहलकार और 1 राहगीर भी शहीद। 3 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वफाकी वजीर दाखिला की फितनाल खवारिज के हमले की मजम्मत। मोहसिन नकवी का जाम शहादत नोश करने वाले असिस्टेंट कमिश्नर शाह वली और 2 पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत। कहा, असिस्टेंट कमिश्नर शाह वली और पुलिस एहलकारों ने फर्ज की अदायगी के दौरान शहादत का बुलंद रुतबा पाया। शोहदा की कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। इस्लामाबाद की निजी यूनिवर्सिटी में गैस लीकेज के बायस धमाका। 3 तलबा जख्मी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। यूनिवर्सिटी ब्लॉक में मौजूद तमाम तलबा को छुट्टी दे दी गई।